नमस्कार, मैं शिखा शर्मा अपने चैनल बातों बातों में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं जिस टॉपिक के बारे में, जिस विषय के बारे में, वो बहुत ही मैजिकल है। वो एकदम जादू सा कर देता है। अगर उस टॉपिक को आपने समझ लिया, अगर हम उसकी क्वालिटीज़ को समझ गए, तो जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे हम अचीव ना कर सकें। चलो मैं आपको क्लू देती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि सारी सिचुएशन हमारे फेवर में हो, सारी चीज़ें ऐसे हो कि हाँ हमने जीतना ही है, उसके बावजूद हम हार जाते हैं। या इसके अपोजिट कभी ऐसा कि कोई भी चीज़ हमारे फेवर में नहीं है, सर्कमस्टांसेस बहुत उल्टी पुल्टी है, लग नहीं रहा कि कुछ हो पाएगा, बट हम फिर भी जीत जाते हैं। ऐसा कब होता है? ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है मन के कारण। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मन और इस मन की ताकत। किसी भी चीज़ को जीवन में प्राप्त करने के लिए सफलता असफलता, हार या जीत, इसका सारा जो दारमदार है वो टिका होता है हमारे मन में। मन, इसलिए हमें अपने मन की ताकत को, मन की शक्ति को समझना बहुत ज़रूरी है। आपने सुना भी होगा कि कहते हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। ये क्यों कहा गया है? क्योंकि जो मन है उसमें ये राज छुपा है कि हम विजेता बनने वाले हैं, हम विनर बनेंगे या हम लूज़र बनेंगे। अगर मन को हम अपने काबू में कर लेते हैं, इस मन को हम अपना दोस्त बना लेते हैं, परिस्थितियाँ कैसी भी हों, मन हमारा दोस्त जब होता है, जब हमारे फेवर में होता है, तो वो हमें बार बार कहता है कि यार डेफिनेटली तेरे से हो जाएगा। सिचुएशन कैसी भी हो, हम अपने मन से बार बार कहते हैं कि ठीक है ये काम हो जाएगा। हमारा मन हमें स्ट्रेंथ देता है और हम कैसी भी सिचुएशन हो, कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, चैलेंज कितना भी मुश्किल हो, कितना भी डिफ़िकल्ट हो, हम उसको अचीव कर जाते हैं। पर इसके अपोजिट अगर हमारा मन हमारा दुश्मन बन जाए, हम उसका फेवर ना करें, हम उसको काबू में ना रख पाए, तो क्या होता है, परिस्थिति कितनी भी आपके फेवर में हो पर आपका मन आपको डराता रहेगा, पता नहीं तेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, यार ये काम मुश्किल लग रहा है, लग तो नहीं रहा कि अचीव कर लोगे, तो आप डेफिनेटली हार जाते हो। ज़िंदगी में कुछ भी अचीव करने में या फेलियर में सबसे बड़ा जो राज है वो इस मन का ही है। अगर मन आपके फेवर में काम करेगा, अगर आप मन को अपने काबू में रखोगे, इसकी ताकत को समझोगे, तो आप डेफिनेटली जीतोगे। मन की इस राज को, मन की इस ताकत को समझना ही एक्चुअल में जीवन समझना है। सारी दुनिया आपके अगेंस्ट हो जाए, पर अगर आप मन को नहीं हारने देते, आप अपने मन को बार बार समझाते हो कि नहीं मैं ही जीतूंगा, मैं इस काम को कर लूँगा, माना कितनी भी मुश्किलें सामने आए पर मैं इसे कर लूँगा, तो आप डेफिनेटली जीतते हो। क्योंकि हार और जीत ज़िंदगी में बाद में आती है। आपको हार या जीत किसी काम में बाद में मिलती है। आपको सबसे पहले इसको जो फेस करना होता है अपने मन में करना होता है। आप मन से पहले विनर हो जाते हो या मन से पहले लूज़र बन जाते हो। अगर आपके मन ने ठान लिया कि भैया जीतना ही है, जीतना ही है, डेफिनेटली जीतोगे। इसका मतलब जो भी सक्सेस है या फेलियर है बाहर ज़िंदगी में बाद में आता है, पहले हमारे मन में आता है। इसलिए इस मन की ताकत को समझते हुए, इसको अपना दोस्त बनाते हुए, इसे अपने फेवर में रखते हुए हमें हमेशा कोशिश करनी है कि मन को जीत के रहें, मन की जो ताकत है उसको समझें, उसको अपने कंट्रोल में रखें, और फिर कभी हो ही नहीं सकता कि हम हारें। और अगर असफलता आ भी जाए जीवन में, हमेशा ऐसा हो नहीं सकता कि आप जीते। आप असफल हो भी जाएं तो अपने मन को ये समझाएं, आप अपने मन से ये फेवर लें कि आज असफलता आ भी गई है तो कोई बात नहीं, असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है। इतिहास भी गवाह है इस बात का कि जितने भी सफल लोग हुए हैं वो एक ही प्रयास में, तो एक ही अटेम्प्ट में कभी सफल नहीं होते। अनगिनत असफलताएं, अनगिनत फेलियर उनके लाइफ में आते हैं, बट एक जो चीज़ होती है जो उनको हमेशा विनर बना के रखती है वो उनका मन। न वो अपने मन को हारने देते हैं, न मन उन्हें हारने देता है, क्योंकि वो मन की ताकत को जानते हैं, वो इस जादू को जानते हैं कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो अगर मुझे एक्चुअल लाइफ में जीतना है तो मुझे अपने मन को जीतना ही होगा। मुझे मन को इतना नरिश करना होगा, इतनी उसको ताकत देनी होगी कि हर बैटल में मैं जीत जाऊं। तो आज जो हमारा टॉपिक था वो यही था कि किस तरह मन को अपने काबू में रख के, अपने फेवर में रख के, अपना दोस्त बना के
हम जीवन की कोई भी बैटल जीत सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगे, ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेती हूँ। जल्द ही मिलूँगी अपने नई वीडियो के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।